आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक ने विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की अपील की। वहीं इसी जनपद के एडीएम एफआर अरविंद कुमार काफी सुर्खियों में है। विद्यालय में अध्यापक नदारद मिले तो एडीएम ने खुद छात्रों के साथ मिलकर प्रेयर कराकर विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रारंभ कराया। शाहजहांपुर के तेजतर्रार अपर जिला अधिकारी अरविंद कुमार रोज कुछ न कुछ नया कारनामा करते हैं। आज वे सरकारी विद्यालयों की वास्तविकता जानने के लिए सुबह सुबह स्कूलों पर जा धमके तो वहां की हकीकत देखकर दंग रह गए। किसी स्कूल में ताला जड़ा मिला तो कहीं स्वयं गुरुजी नदारद मिले। कुछ विद्यालयों में एडीएम एफआर अरविंद कुमार ने स्वयं बच्चों को लाइन में खड़ा कराकर प्रेयर कराई और बच्चों को क्लास में बैठकर पढ़ने के लिए कहा। कहीं कहीं उन्होंने छात्रों को पढ़ने में मदद भी की। आज सुबह 8:05 पर एडीएम एफआर भावलखेड़ा ब्लॉक के ग्राम कुआं डाटा पहुंचे, जहां स्कूल में ताला लगा पाया। न ही वहां अध्यापक थे और न ही छात्र मिले। उसके बाद एडीएम अरविंद कुमार सिसौआ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां छात्र तो थे लेकिन एक भी अध्यापक उपस्थित नहीं मिला। इसके बाद एडीएम ने अध्यापकों का इंतजार करने के बाद छात्रों को पंक्तिबद्ध खड़ा कराकर प्रार्थना कराई। इसी प्रकार सरसमा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एडीएम 8:40 पर पहुंचे, लेकिन यहां भी कोई अध्यापक उपस्थित नहीं मिला। नतीजा इधर उधर घूम रहे छात्रों को देखकर एडीएम ने यहां भी छात्रों की लाइन लगवाई और प्रार्थना कराई। इसी प्रकार फतियापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी ताला लगा मिला, जहां एडीएम 9 बजे से 11 बजे तक अध्यापकों के आने का इंतजार करते रहे। इस बीच ग्रामीण एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने एडीएम को बताया कि कभी कभार विद्यालय खुलता है, प्रधान अध्यापिका आंचल अपनी ससुराल में आराम फरमाती हैं तथा महीने में 1-2 बार स्कूल आती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक युवक को प्रधान अध्यापिका ने निजी तौर पर हायर कर रखा है, जो बच्चों को कभी कभी पढ़ाने आ जाता है। एमडीएम में भी अनियमितता बरती जा रही है। गौरतलब है कि शासन के द्वारा 7:45 से 8 बजे के मध्य अध्यापकों का उपस्थित होना अनिवार्य है। एडीएम ने बताया कि मामला गंभीर है। कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज विद्यालयों का जांच किया गया, जिसमें जो है देखा गया कि विद्यालय जो टाइम से खुलना चाहिए लेकिन वो लेट लतीफ़ से खुल रहे हैं। कुछ विद्यालयों में तो ताला जड़ा हुआ पाया गया, कुछ में बच्चे हैं उनका प्रेयर नहीं हुआ टाइम से, तो और कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जो 11 बजे तक भी नहीं खुले। एक फातियापुर विद्यालय है, 11 बजे तक नहीं खुले। तो इस संबंध में मेरे द्वारा जो है समस्त रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी और दिन कार्रवाई होगी। विश्व पृथ्वी दिवस पर शाहजहांपुर में कई सामाजिक संस्थाओं व विद्यालयों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए रचनात्मक भूमिका अदा की। एसपी राजेश द्विवेदी ने आज किड्सी एलिमेंट्री स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कारगिल आरसी पार्क में वृक्षारोपण किया। उन्होंने नन्हे मुन्ने छात्रों को बताया कि पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करने में मदद करते हैं, इसलिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इस मौके पर विद्यालय की ओर से पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को एक पौधा भी भेंट किया गया। वहीं शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय ग्रीन वैली कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में धरती बचाओ की थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान थंब पेंटिंग्स ऑफ अर्थ कार्यक्रम के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने अंगूठों की छाप से पृथ्वी के आकर्षक चित्र बनाए। विभिन्न कला प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण व पृथ्वी की सुरक्षा का संदेश दिया। अलग अलग आयु वर्ग के छात्रों ने भाषण व निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा का संदेश दिया। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य शशि गुप्ता ने बच्चों को छोटे छोटे कार्य पर अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल के निदेशक खाबर खान ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने वाले अनुराग कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शाहजहांपुर में भी ब्राह्मण समाज समिति के पदाधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध में नारेबाजी की तथा उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन देते हुए पूर्व एमएलसी संजय मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग कश्यप पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। ये वही अनुराग कश्यप है जिन्होंने फूले फिल्म का निर्माण किया है और अब ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। हालांकि अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी है, फिर भी ब्राह्मण समाज उनकी टिप्पणी से आहत है और अनुराग कश्यप पर कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है।
ज्ञापन देश के संबंध में ज्ञापन दिया और क्या क्या मांग किया आपने? एक फिल्म डायरेक्टर जिसकी ओछी मानसिकता है, जिसका समाज से कोई मतलब नहीं है, उसने ब्राह्मणों पर गलत टिप्पणी की है। जो इस प्रकार की टिप्पणी ब्राह्मण समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में 14% के लगभग है, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसके अलावा FIR दर्ज करने के आदेश नहीं हुए तो ब्राह्मण समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा। आज अनुराग कश्यप, कल कोई और, परसों कोई और, ये लगातार कुछ वर्षों से चल रहा है कि ब्राह्मण समाज जिसने हमेशा देश को एक नई दिशा दी, सबसे ज्यादा इतिहास किसका है, क्रांतिकारी इतिहास हो किसी तरीका का हो, लेकिन आज हर मतलब कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है कि जो ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं लोग गाली देने का काम करते हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर अनुराग कश्यप पर FIR दर्ज होकर, जैसा कि हमारे राजेश अवस्थी जी ने, MLC साहब संजय मिश्रा जी ने बताया, अगर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जनपद सजारपुर शहीदों की सरजमी है, भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, यहाँ पर उनकी फिल्में चलना बंद करवा देंगे। इसी बात आज आपने ज्ञापन दिया, क्या कार्रवाई की मांग की है? देखिए, आज एक शिष्टमंडल द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है जिसमें विप्र समाज के लोग आए हुए, बहुत से बंधु आए हुए हैं। एक सांकेतिक ज्ञापन है और तत्काल प्रभाव से इस पर FIR दर्ज करने के निवेदन किया गया है। अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो 30 तारीख को हमारा जन्मोत्सव जो भगवान परशुराम जी का मना रहे हैं, उसी में हम लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे और उसके खिलाफ FIR कराएंगे और FIR करा उसको जेल भिजवाएंगे। ऐसी ऊंची मानसिकता के लोगों को जो एक पिक्चर बनाते रंडी नचनिया बने घूमते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, इनको अभी ये पता नहीं है कि ब्राह्मण के मुख में आग होती है और इस आग में भस्म हो जाओगे। जिसने ब्राह्मण और यानी दिमाग होता है ब्राह्मण और रीढ़ होता है समाज की, उस समाज को खत्म करने का तुम प्रयास कर रहे हो, कभी न खत्म हुआ न कोई खत्म कर पाया है। जितनी ब्राह्मणों ने आज तक त्याग किया है, तपस्या की है, बलिदान दिया है, इसका औरंगजेब जब सवा मन जनेऊ निकाल लेता था, तोड़ लेता था, उसके बाद भोजन करता था। ये ब्राह्मणों की तपस्या है। दधीच का आप उदाहरण ले लीजिए। इसलिए ब्राह्मणों के आप पीछे मत पड़िए। अगर ब्राह्मणों के पीछे अगर पड़ने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाओगे। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जेल भेजा जाए, रासुका की कार्रवाई की जाए कि उसने पूरे समाज को तोड़ने का कार्य एक बार इस प्रकार से अपने कृत्य से किया है, वो किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर 30 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग जो 10,000 की संख्या में पेपर बंधु आने वाले हैं, उसमें हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय ब्राह्मण समाज, भगवान परशुराम की जय।